बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी लेक्चरशिप के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स की डिवीज़न को देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 80% होगा और जो जनरल नॉलेज है वो 20%। टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। और अगर आप कर कोई क्वेश्चन जो है गलत आपने टिक कर दिया तो 0.25 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। इस चीज़ को आपने केयरफुली टिक करना है। जो ऑप्शन आपको क्लियर हो उसको आप टिक करें, बाकी बेशक ब्लैंक छोड़ दें। अब जो जनरल नॉलेज है हमारे पास, इसके लिए ये दो बुक्स हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज ये आप ले लें, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। ये 20 एमसीक्यूज़ इसके आते हैं, जिसमें 2-3 एमसीक्यूज़ उर्दू से, इस तरह इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये डिफरेंट फील्ड हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उर्दू में जो पीछे ट्रेंड रहा है उसमें नावल के बारे में भी पूछा गया है। इवन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ये फिल्म किस ईयर में बनी, इसका राइटर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन भी किए गए हैं। तो इन चीज़ों को आपने इन दो बुक से ज़रा केयरफुली कीजिएगा। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर वो आपकी इंटरव्यू के काम आएगी। तो उस चीज़ को आप अभी से लाजमी पार्ट बना लें अपनी रूटीन का। मोस्ट जो फोकस है हमारा ये केमिस्ट्री की तरफ होगा कि केमिस्ट्री की प्रेपरेशन जो है ये हम कहाँ से करें। तो इसके लिए जो हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या ए लेवल केमिस्ट्री, इसको कर लें। जो टेक्स्ट बुक है इनको आप लाजमी गो थ्रू करें। और इसके अलावा बीएससी जो सिलेबस है, 2 ईयर बीएससी वाला सिलेबस, उसको आप देखें। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है कवर करने की वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो दो बुक्स हैं इनको आप सबसे पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और केयरफुली आप जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आप खुद बना सकते हैं उनको करें। जब आप एक चैप्टर पढ़ लें देन आप जो एमसीक्यूज़ वाली कोई बुक है उसमें से डिफरेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें और उसके बाद चेक करें कितने ऑप्शन जो हैं, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अगर मेजर जो क्वेश्चन है आपके गलत हुए हैं तो उस चैप्टर को आप अगेन रिवाइज करें। तो ये आपके पास सिलेबस है कि इंटरमीडिएट और ए लेवल केमिस्ट्री, बीएससी के कुछ कोर्सेज हैं जिनको आपने लाजमी रिवाइज करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, अगर आप पास पेपर देखें तो पास पेपर में किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, उसमें आप प्रोटीन्स है, उसमें अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, फिर वाइटामिन्स, इसको आप लाजमी देखिएगा कि कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो तो वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। इंजाइम्स, बेसिक यूनिट क्या है, फंक्शन क्या होता है, बॉन्ड इनमें कौन से होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट, इस पे तो कम क्वेश्चन है लेकिन इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आईआर, यूवी और एनएमआर, इनकी डेफिनेशन नहीं, इनकी एप्लीकेशन जो है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आईआर में हम किस पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी पीक आएगी। इस तरह यूवी में डिफरेंट जो ट्रांजिशन है उसके बारे में, और एनएमआर सिंगलेट, डुप्लेट, ट्रिपलेट, इस तरह प्रोटॉन एनएमआर है उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। सीएनएमआर पे कम फोकस है। इंट्रोपी और इंथाल्पी, इन चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत है कि इंट्रोपी क्या होती है, इंथाल्पी क्या होती है, इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। रिएक्शन काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलरिटी आ गया, रिएक्शंस आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इनको आपने केयरफुली, जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें से केयरफुली आप इनको गो थ्रू करें। देन थर्मोडायनामिक्स में से आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी भी एप्लीकेशन
की ज़्यादा बात होती है। यूनिट है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या इक्विलिब्रियम रहेगा, इसका रिएक्शन कोशेंट जो है ये क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। दो मेटल जो है उनको रिएक्शन करवाया जाए तो कौन सी मेटल उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। देन कुछ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देन जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो डिफरेंट थीरीज हैं केमिकल बॉन्डिंग की, कि कौन सी टाइप का बॉन्ड बनेगा, उसकी शेप क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के होने चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या, प्रोटॉन नंबर वगैरह, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इन चीज़ों के बारे में, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है उसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बेसिकली एटॉमिक की एटम की स्टेबिलिटी जो है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं। देन लॉज जो हैं वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, थर्मोडायनामिक्स के लॉज, या जो बाकी जितने भी लॉज हैं उनकी एप्लीकेशन, सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं रहना, उनकी एप्लीकेशन वाली साइड जो है उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देन जो सोल्यूशन है हमारे पास, कि वो सोल्यूशन है तो कौन सा है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन है, कोलाइडल है, इनमें डिफरेंस क्या है, पार्टिकल साइज, टिंडल इफेक्ट, इन इन चैप्टर को, इन टॉपिक्स को आपने डिस्कस करना है लाजमी। ऑर्गेनिक कन्वर्जन, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। जो फेमस रिएक्शन है उनको लाजमी आपने देखना है। रिएक्टेंट, देन आगे एरो डाल के प्रोडक्ट लिख देंगे, दरमियान में इंटरमीडिएट, वो आपसे पूछा जाएगा, या रिएक्शन कंडीशंस या कैटालिस्ट के बारे में। या इस तरह किया जाता है कि रिएक्टेंट लिख दिया जाता है, इंटरमीडिएट लिख दिया जाता है आपसे, कि पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है, इसके बारे में पूछा जाता है। देन ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में, मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है इनके बारे में, मेटल कॉम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, बॉन्डिंग थ्योरी जो पीछे भी डिस्कस किया है, बॉन्डिंग एंड शेप्स, तो यहाँ पे भी उस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कैटालिस्ट, वो अब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी हो सकते हैं, या डिफरेंट जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनमें, जैसे फ्रेडल क्राफ्ट है, कैनिजेरोस रिएक्शंस हैं, या डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं उनमें जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको लाजमी होनी चाहिए। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ऑलमोस्ट कवर हैं। देन लेकिन इसको आपने बीएससी की बुक से भी लाजमी देखना है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं या बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और क्यों, कौन सा ज़्यादा वीक एसिड है और उसकी रीज़न। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज़ मोर एसिडिक, नीचे डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो अगर आपको इसकी लॉजिक पता है देन आप करेक्ट ऑप्शन उसको चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें रेजोनेंस, उसके बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। हाइब्रिडाइजेशन के किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, ग्रुप्स जो हैं, कि अगर एक ग्रुप अटैच है तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसकी पोजीशन ऑर्थो, मेटा या पैरा अट्रैक्टिंग कौन सा ग्रुप होगा। इन टॉपिक्स को, ये बेसिक टॉपिक हैं सेकेंड ईयर के, वहाँ से आपने इनको लाजमी देखना है। आइसोमरिज्म, कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल हैं, इनकी टाइप्स, इनकी क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये दो रिकमेंडेड बुक्स हैं। जीआरई केमिस्ट्री, ये आपको 150-200 के अराउंड मिल जाएगी, इसको आप लाजमी देखिए। इसमें 5 पास पेपर हैं जीआरई के, और इसके बाद देखिए कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा ये जर्नल केमिस्ट्री की एक बुक है, एसेंशियल कॉन्सेप्ट, जर्नल केमिस्ट्री द एसेंशियल कॉन्सेप्ट, रेमंड चैंग।
इसको भी आप लाजमी देखें। तो मेन फोकस आपका टेक्स्ट बुक की तरफ होना चाहिए। ये जो एमसीक्यूज बेस्ड बुक्स हैं, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें देन आप इसकी तरफ जाइए, बिकॉज जो लोकल अवेलेबल बुक्स हैं जो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं। तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक या इंटरनेट ये अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप यहीं पे मार खा जाएंगे। और ये डिफरेंट बुक्स अवेलेबल मैं दे रहा हूँ। सिलेबस जो पीपीएससी के लिए आपको कवर करने की ज़रूरत है कुछ डिस्कस कर लिया है। जो बाकी हैं इसमें जनरल नॉलेज डिफरेंट सब्जेक्ट का है, ज़्यादा केमिस्ट्री से रेलेवेंट है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको बुक अच्छी लगी वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रीड कर लें। अब जो डिफरेंट टिप्स हैं जिन पे अगर आप जिनको फॉलो करें तो आपको अल्टीमेट बेनिफिट होगा कि आप अपने सीनियर उनसे इसके बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन लें। डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन शेयर होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली जब स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त आप इंफॉर्मेशन लें कि उन लोगों से किस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि जो मेटल सॉल्ट जो सॉल्ट एनालिसिस हैं ये ज़्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो जर्नल आइडेंटिफिकेशन है जैसे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो इनके टेस्ट या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल वगैरह इसके जो टेस्ट हैं जो आइडेंटिफिकेशन है ये पेपर के अंदर आ जाता है। जो टेस्ट है जो सॉल्ट एनालिसिस है इसको मोस्टली फोकस करते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आप डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उसकी दोस्तों का अपना ग्रुप बना लें, वहाँ पे डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। लेकिन पहले आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी के बाद जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में या जो भी ग्रुप्स हैं डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाएं। एकेडमी की तरफ आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप इस लेवल पे खुद प्रिपेयर करें और जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की उतनी आप करें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और इस एंगल से करें कि आपने टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो यही चीज़ें आपके इंटरव्यू में काम आएँ।